माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, अपने गरीब भक्त को क्यों धन नहीं दिया? एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त एक ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता, उसे पंडित जी अपना गुजारा करते थे और दयालु इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता, अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते थे। इस कारण शिव के परम भक्त ब्राह्मण देवता उड़ी हुई गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे चिढ़ती तो थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देख उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। इसलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पास पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह से माता पार्वती और शिव जी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती जी की नजर पंडित जी पर पड़ी। आज पंडित जी शिवरात्रि को महाशिवरात्रि को लेकर उतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। पार्वती जी को बात समझते देर नहीं लगे। उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? पार्वती जी, तो हे देव, आपने अब तक उनकी सहायता क्यों नहीं की? शिव जी बोले, देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही आज रात्रि में उसे बिल्व पत्र उसे धनपति बना देंगे। यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी तो चले गए, किंतु संयोग तो देखिए, उसी समय वह उस राह से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिव और पार्वती का वार्तालाप सुन लिया। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया, अगर बिल्व पत्र से ब्राह्मण धनपति हो सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता? यही सोच वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बिल्व पत्र शिव पूजन में चढ़ा है, वह सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं, किंतु दे दीजिए। हमें धन की जरूरत है, इसलिए दे दीजिए। पंडित जी ने सारे बिल्व पत्र के बोरे भरकर सेठ जी को दे दिए। बिल्व पत्रों का बोरा लेकर सेठ जी पहुंच गए शिव मंदिर और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे कि अब तक शिव जी की कृपा करे, कब शिव जी कृपा करे, कब वह धनपति हो। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आखिर तीसरा प्रहर गुजरने लगा। उसके बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट गया और क्रोध ने आकर सेठ जी शिवलिंग कर झकझोरने लगे। अब हुआ चमत्कार। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपक रहे थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया, किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे तो शिव जी बोले, लोभी सेठ,
जिस ब्राह्मण से तूने ये बिल्व पत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं से तब दे, जाकर हाथ खुलेंगे। प्रातःकाल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो देखा कि सेठ शिवलिंग पर हाथ चिपक कर रो रहे थे। उन्होंने पूछा तो सेठ बोला, पंडित जी शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर को आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी और सेठ मुक्त हो गए। अब पार्वती जी ने शिव जी से पूछती है, हे नाथ, आपने अब तक भक्त को क्यों नहीं धन दिया? शिव जी बोले, देवी मेरे पास धन कहाँ है जो दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं रहा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हो? अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।